स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल निधि क्लासेस पर। और दोस्तों, आज एक बार फिर से हम आयु पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आयु के कुछ और अच्छे सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन, एक पिता और उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रम से 5:3 के अनुपात में होगी, ठीक है। यानी जो अनुपात दिया गया है वो 10 वर्ष बाद दिया गया है, और फादर और सन, ठीक है। और कितना दिया गया है दोस्तों? 5 और 3 का अनुपात दिया गया है। इसके बाद इसमें इनकी आयु 10 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात भी दिया गया है, वो 3:1 दिया गया है। यानी 10 वर्ष पूर्व जो है वो अनुपात है 3:1। तो इसमें करना क्या है दोस्तों? उसमें वर्तमान अनुपात आपसे पूछा जा रहा है सवाल में। तो सिंपल सी बात है कि इनका डिफरेंस चेक करना है। 3 और 1 का अंतर 2, 5 और 3 का अंतर 2, यानी डिफरेंस आया आपका समान, तो यानी 2। तो 2 को इन दोनों वर्षों के योग के बराबर रखना है। यानी 2 का मान आपका 20 साल होगा और 1 का मान आपका कितना होगा? 10 साल होगा। तो सवाल में आपसे अब पूछा क्या जा रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात। तो सबसे पहले चाहे आप इस अनुपात में रख दो चाहे इसमें रख दो, तो ये आपको एक अनुपात मिलेगा। अब हमें करना क्या है? 10 तिया 30 और 10 ही कम 10। ये जो आयु आई ये 10 वर्ष पूर्व की आयु है। अब हमें वर्तमान में लाना है, तो हम इसमें क्या कर देंगे? 10 ऐड कर देंगे, ये 20 हो जाएगा। और इधर भी 10 ऐड कर देंगे, सॉरी ये 40 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। तो अब करना क्या है? एक अनुपात बनाएंगे, 20 ही कम 20 और 20 दूनी 40। तो ये 2:1 का अनुपात बन जाएगा। बहुत सिंपल सा सवाल है दोस्तों, कुछ नहीं करना, बस एक ट्रिक फॉलो करनी है और उसके बाद ये सवाल खत्म हो जाएगा। तो इसमें बस आपको जो है अंतर के बराबर इन दोनों सालों का योग रखना है, और फिर ये देखना है कि ये जो वैल्यू आती है दोस्तों, ये वैल्यू आपकी वर्तमान अनुपात में रखी जाती है। क्योंकि इनमें से कोई भी वर्तमान अनुपात नहीं था, तो इसलिए हमने इन्हें एक वर्तमान अनुपात बनाया है और उसके बाद हमने इसका आंसर निकाल दिया है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद एक और सवाल करेंगे दोस्तों अभी। तो सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है दोस्तों। अब सवाल है क्या? सवाल में लिखा है कि किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है, ठीक है। आपको योग दिया गया है फादर और सन की आयु का, यानी कितना? 45 साल इसका योग दिया गया है दोनों की आयु का। अब उसने कहा है 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। तो पिता और पुत्र की आयु बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम फादर की जो है x मान लेते हैं और सन की जो है 45 माइनस x मान लेते हैं, ठीक है। तो टोटल हम निकाल लेंगे इस तरीके से। अब हमें करना क्या है? उसने क्या कहा है? 5 साल पहले। तो 5 साल पहले पिताजी कितने साल के होंगे? यानी x माइनस 5, ठीक है। और बेटा कितने का होगा? 45 माइनस x माइनस 5। और उन्होंने क्या कहा है कि पिता की आयु कितनी थी 5 साल पहले? x माइनस 5, उनका 4 गुना है। यानी हमें क्या करना होगा? 4 से गुणा करनी होगी। तो ये वाली जो वैल्यू है वो इस वाली वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी। अब 45 में से 5 गए यानी 40, 40 माइनस x बराबर 4 के। तो अब सिंपल है, अब इसे आप क्या करेंगे? इसको इसमें से घटा देंगे, तो x की वैल्यू आ गई 36। यानी जो पिताजी हैं वो 36 साल के हैं। और बेटे की अगर आपको आयु निकालनी है तो 45 में से x घटा देंगे, मतलब 45 माइनस 36, तो आंसर कितना होगा? 9 साल होगा। अब दोस्तों इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, वो है बाई ऑप्शन। वो कैसे करेंगे देखते हैं। इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है आपका बाई ऑप्शन, लिख देता हूं मैं। और बाई आपके ऑप्शन, एक ऑप्शन जो है आपका 35 और 10 यानी फादर और सन की। दूसरा जो है आपका 36, 9। तीसरा आपका 37, 8। और चौथा आपका
39 और 6, इन सब में जो है योग 45 आना चाहिए। देखो 35 10 45 होगा, 36 9 45 होगा, 37 8 भी, 39 6 भी, सबका योग 45 है। अब करना हमें इसमें क्या है, 5 साल पहले, अगर मैं 5 साल पहले इसे देखूं तो ये 5 साल घटते ही 30 साल का हो जाएगा, और बेटा कितने का हो जाएगा, 5 का, इसमें से भी 5 घटाएंगे। तो दोस्तों अगर मुझे किसी का 5 गुना करना है या 4 गुना करना है तो मुझे उसमें 4 की गुना करनी पड़ेगी, और 5 गुना करना है तो 5 की गुना, और 2 गुना करना है तो 2 की गुना। अब उसने कहा कि 4 गुना, तो 4 गुना कैसे होगा, देखो अगर मैं यहां से 5 घटाता हूं तो ये 31 आ गया। अब पिता की आयु 31 में, और इसमें भी मैं 5 घटा देता हूं तो यहां पे कितना हो गया, 4 गुना। तो जिस ऑप्शन से गुणा 4 आ जाए पिता की आयु में, वो इसका आंसर होगा। बहुत सिंपल है दोस्तों, समझ आ रहा है? ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम एक और सवाल लेते हैं, और सवाल सारे अच्छे अच्छे होंगे, तो सवाल जरा लिख देखते हैं। आपको अगला सवाल जो है आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। सवाल क्या है, सवाल बेहद बढ़िया और आसान। समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है। यानी इस बार उसने क्या कहा है कि जो समीर की आयु है वो अपने पिता की आयु की 1/4 है। अगर मैं समीर का और फादर का अनुपात देख लूं तो 1/4 होगा। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। यानी जो समीर की आयु है वो अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। यानी समीर अपॉन जो रीमा का अनुपात होगा वो 2:3 का अनुपात होगा। ठीक है दोस्तों, एक तरीका अनुपात वाला है, तो अभी हम उसे कर लेते हैं। अब देखो जब हम रेशो वाला मेथड लगाते हैं तो उसमें करना क्या होता है, जो 2 बार जिसको दिया गया है उसे बीच में रख लेते हैं। अब यहाँ समीर दिया गया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फादर का मान 4, समीर का मान 1, और समीर को ही यहाँ पे 2 बार दिया गया है, यानी 2 उसका मान दिया गया है, और रीमा की जो वैल्यू है वो 3 दी गई है। अब इधर खाली है तो 1 इधर भर दो, और इधर खाली है तो 2 इधर भर दो। तो यानी 4 दूनी 8, 2 एकम 2 और 3 एकम 3। यानी यहाँ पे आपको एक अनुपात मिल गया। अनुपात फादर का, समीर का और रीमा का आ गया है। क्योंकि सवाल में आपसे पूछा क्या जा रहा है कि भैया समीर, तो समीर, दूसरा फिर रीमा और फादर, आपसे इनकी वैल्यू पूछी जा रही। तो समीर की वैल्यू आपने देखा यहां से 2 है, और रीमा की वैल्यू 3 है, और फादर की वैल्यू कितनी है 8। तो आपका जो आंसर होगा 2:3:8 होगा। और इसको हम बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। तो बाई ऑप्शन में यही ऑप्शन बनेगा। तो करना क्या है, देखो फादर का 1/4, तो अगर मैं फादर का 1/4 कर दूं, यानी 8 का 1/4 कर दूं, तो कितनी आयु आ रही है, 2 आयु आ रही है। तो समीर की आयु 2 है। और अगर मैं बहन रीमा की आयु का 2/3 कर दूं, तो रीमा की आयु हमारी 3 है, और 2/3 तो समीर की आयु प्राप्त हो रही है। यहां से भी हमारा 2 आ रहा है। तो दोस्तों आप बाई ऑप्शन इसे 4 या 5 सेकंड में कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम एक और सवाल लेंगे। ठीक है, सवाल क्या है थोड़ा आज गला खराब है तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं फिर भी आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो एक सवाल लेते हैं। सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहले मैं इसे मिटा दे रहा हूं और फिर सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखना शुरू हो गया होगा। तो सवाल क्या है, सवाल है 4 भाई जो है उनकी आयु का जोड़ आपको दिया गया है 56 वर्ष। ठीक है, 4 भाई हैं, उनकी आयु का योग आपको 56 वर्ष दिया गया है, और उनकी आयु का अंतर क्रम से समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है, तो सबसे पहले x मान लो सबसे छोटे की, उसके बाद 4 का अंतर है यानी x+4, फिर x+8, फिर x+12, और योग कितना है 56 है। तो हमें करना क्या है, 1 2 3 4 यानी 4x प्लस 12 8 20 4 24, तो 24 बराबर रख दिया हमने 56 के। तो 4x बराबर, यहां से 6 में से 4 गए 2 और 5 में से 2 गए 3, यानी जो x का मान आ गया है वो हमारा
8 आ गया, यानी सबसे छोटा जो बंदा है उसकी जो आयु है वो 8 वर्ष है। इसके बाद हमें बड़े वाले की आयु निकालनी थी, तो बड़े वाले की वैल्यू क्या है, x + 12। तो x + 12 में अगर हम रखते हैं तो 8 + 12 यानी आयु कितनी हो जाएगी, 20 साल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, जब 4 आपको बंदे दिए गए हैं और उनकी आयु का योग आपको 56 दिया गया है, तो हम कर क्या सकते हैं कि इसका औसत निकाल सकते हैं। तो 4 से जब हम भाग देंगे तो इसका औसत कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब 14 में देखो हमें क्या करना है, क्योंकि 4 बंदे हैं तो इससे पहली एक वैल्यू 12 सोच लो कि भाई 12 ले ले, फिर 4 का अंतर है तो 8 ले ले, 2 वैल्यू इसके बाद की ले लो यानी 16 और 20। तो अगर इन चारों आयु का योग 56 आता है तो हम बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो यहां पे बड़े वाले की आयु पूछी गई है तो आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर 20 होगा। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप दोनों मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक सवाल हम और लेंगे। तो अगला सवाल दोस्तों आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। सवाल क्या है, सवाल किरण, संयोग और नम्रता की उम्र जो है उनका योग दिया गया है 93। किरण है, ठीक है, संयोग है और नम्रता है, उन तीनों की जो आयु का योग दिया गया है वो 93 साल दिया गया है। अब 10 वर्ष पूर्व का इनकी आयु का अनुपात दिया गया है। जो अनुपात दिया गया है वो 10 वर्ष पूर्व वाला है। ठीक है, तो 10 वर्ष पूर्व आपको दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अनुपात क्या है, 2:3:4। तो संयोग की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी है। तो देखो करना क्या है, 10 साल पहले, अब 3 बंदे हैं तो तीनों की आयु में 10-10 साल कम करेंगे, यानी 10, 10, 10, तो कुल मिला के 30 साल कम कर दिए। तो 30 साल कम करने के बाद ये 63 बन गया और आपके पास एक अनुपात दिया गया है जिनका योग कितना हो जाएगा, 4, 3, 7 और 2, 9। तो 9x बराबर 63 के, यानी x का जो मान आ गया वो आ गया हमारा 7 साल। ठीक है, अब संयोग की वर्तमान आयु पूछी जा रही है। अब संयोग कौन सा है, ठीक है, संयोग की जो आयु का अनुपात है वो है 3, लेकिन 7 या 21 ये 10 साल पहले का है। अब हमारे से कौन सा पूछा जा रहा है, वर्तमान का मेरे भाई, वर्तमान का। तो वर्तमान में आपको कितने साल जोड़ने हैं, 10 साल जोड़ने हैं, और आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 31 साल होगा। बहुत ही आसान है, करना कुछ नहीं है। तीनों की आयु का योग 93 दिया गया है, 10 वर्ष पूर्व, तो जितने बंदे होंगे उतने ही साल उसमें से घटाने होंगे जो वो पूर्व में कह रहा है। ठीक है, तो हमने 30 साल घटाए, 9x के बराबर रख दिया, x का मान आ गया। फिर हमने ये मान यहाँ पुट कर दिया, और पुट करने के बाद वर्तमान निकालना है तो 10 साल हमने इसमें ऐड कर दिए। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम एक और सवाल करते हैं। सवाल क्या है, इसके बाद आपको सवाल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा और हम तैयार हैं अगले सवाल के लिए। बढ़िया सवाल है। तो सवाल क्या है, राम और मोहन की उम्र का अनुपात दिया गया है जी, राम और मोहन। तो राम और मोहन की उम्र का जो अनुपात दिया गया है वो 4:5 का अनुपात दिया गया है, तथा राम और अनिल की आयु जो आपको उम्र का अनुपात दिया गया है 5:6 का अनुपात दिया गया है। तो यदि उनकी जो उम्र का योग है, यानी सबकी जो एज है उनका योग कितना है, योग आपको दिया गया है 69। तो राम की उम्र आपसे पूछी जा रही है। तो करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम एक अनुपात क्रिएट करेंगे, अनुपात बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले m, r 2 बार दिया गया है तो उसको बीच में रख लो और उसके बाद a। ठीक है, तो हमारा जो m का मान है वो 5 है। ठीक है, तो 5:4 का अनुपात हो गया। फिर यहाँ पे 5:6 का अनुपात है, तो इधर जो नहीं है तो वहाँ पे 4 भर दो, और इधर जो नहीं है उसकी जगह भी 5 भर दो। तो हमारा जो अनुपात हो गया 5:25 हो गया, 4×5 20 हो गया, और 6×4 24 हो गया। तो अगर हम इनको सबको जोड़ते हैं तो हमारा टोटल कितना आ रहा है, तो दोस्तों योग 69 ही आ रहा है। अब उसने हमसे पूछा है भैया राम की आयु क्या होगी, तो राम वाली जो वैल्यू है
वो ये 20 है, तो राम का जो मान होगा आयु का वो कितना होगा दोस्तों, वो 20 साल होगा। ठीक है, अगर इस तरह के सवाल आएंगे तो आपको उसे अनुपात समानुपात वाले मेथड में रखना होगा और फिर आपको उसकी आयु निकालनी होगी। और उसमें हो सकता है आपसे वो कह दें कि ये राम की अब वर्तमान की है, 5 साल के बाद बता दो, 6 साल के बाद, तो जो भी आपसे वो पूछेगा उसमें उतना ही ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो। तो दोस्तों ये थे आयु के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, और मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराता रहूँ। ठीक है, आज थोड़ा तबीयत भी डाउन है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए आया हूँ, आपको सवाल कराना मेरा फ़र्ज़ है। और दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद।